ये किस तरह का नाम है आपका? जी भाई, अस्सलाम अखिलेश खान। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अखिलेश खान। क्या नाम है? क्या हाल है जनाब? अखिलेश खान। अखिलेश खान, हिंदी में अच्छा। तो लिखा जी है। जी, फरमाइए। बस सलाम अर्ज करने के लिए किया था, बाकी कोई मसला ठीक, नहीं वालेकुम सलाम। चलें, ठीक है, दुआ की दरखास्त है। है। अल्लाह आपको खुश रखे। चलें जी। अच्छा, अगले कॉलर हैं हमारे साथ विशाल पांडे। बैक स्टेज छोड़ दे भाई अखिलेश खान। हेलो। जी हाँ भाई, हाँ, विशाल मेरा ना पांडे जी। हाँ, मेरा 2 सवाल था आपसे, तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? सवाल कर लीजिए। स्क्रीन शेयर मैं आप नहीं करने दूंगा, इसलिए कि बड़े कॉपीराइट्स आते हैं भाई, इसकी वजह से। अच्छा, तो एक ये हदीस है सही मुस्लिम 1745 ए की, तो इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ एक रिपोर्टेड ऑन मिनट, द अथॉरिटी मुस्लिम ऑफ साहब। मुस्लिम कौन सी? हाँ, आप खोल लें। हाँ, सही मुस्लिम 1745 ए। 1745 ए। ए। हुँ। आप अपनी स्क्रीन पे शेयर कर दें। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि मतलब कुछ उनके सहाबाओं ने पूछा था कि जैसे कि मतलब हम रेड करते थे, नाइट रेड, तो हम्म, उनमें उनके बच्चे मारे जाते थे। तो जी जी, वो पॉलीथीस के बच्चे थे, तो सही। नबी ने वहाँ बोला कि ये मतलब वो उन्हीं में से हैं, दे आर फ्रॉम वन ऑफ देम। तो ये चीज़ गलत नहीं है? ठीक, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं जरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। इस कर दें। सवाल का जवाब जो है पहले दिया जा चुका है, लेकिन चूंकि जरूरी नहीं है कि सबने सुना हो, तो इसका जवाब आ जाए। हुँ। अच्छा, हाँ, ये देखें जी। अब यहां पर आपने ये हदीस तो देखी। ये हुँ, है हुँ, वो लफ्ज अरबी में, और इंग्लिश में ये वो लफ्ज है, दे आर फ्रॉम देम। ठीक है। हुँ। अच्छा, आप खुद पढ़ेंगे इंग्लिश में ये चैप्टर हाँ, का नाम? जी। परमिसिबिलिटी ऑफ किलिंग वुमेन एंड चिल्ड्रंस इन नाइट रेड्स सो लॉन्ग एज़ इट इज़ नॉट डन डेलिबरेटली। सो नॉट सो डन लॉन्ग एज इट इज डेलिबरेटली। नॉट डन डेलिबरेटली। हाँ, तो हाँ, अगर डेलिबरेटली किया गया तो गलत है, और कोई भी चीज अगर डेलिबरेटली नहीं की गई, बाय हाँ, एक्सीडेंट हुई, तो क्या आप हाँ, उसको एक्सीडेंट। मोरल ग्राउंड पे जज कर सकते हैं? नहीं, एक्सीडेंट हुई तो नहीं कर सकते। अगर मान लें मैं कार तो चला रहा यही हूँ तो घर बात पे, हो फिर रही है कुछ यहाँ पर, लोग बाय नहीं, एक्सीडेंट, मेरी बात नॉट डन बाय हाँ, हाँ, डेलिबरेटली, का मतलब यही नहीं हुआ कि वो एक्सीडेंटली हो गए। तो उसमें उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि हाँ, गलती हो गई हमारी, तो हमें मतलब नहीं ऐसा दोगी था अब अब हमारे इसका हाथ। मैं लेकिन वहाँ बहुत पे ये लिखना गुड कि दे पॉइंट, आर अब मैं फ्रॉम इसका देम। जवाब दे देता हूँ। अब मैं इसका हाँ, जवाब हाँ। दे देता हूँ। इसका जवाब ये है कि सवाल ये किया गया था, चूंकि उस जमाने में हुँ। दियत का, इस्लाम में दियत का कॉन्सेप्ट है। दियत को कहते हैं ब्लड दियत मनी। क्या है दियत? बता रहा हूँ, ब्लड मनी। सुन लीजिए पहले, जरा सा मुझे बोलने दें ताकि बीच में जो है इंटरप्शन ना हो। ओके, दियत कहते ओके, हैं ओके। ब्लड मनी को, कि अगर हाँ। आपने किसी को गलती से मार दिया, या किसी को जानबूझकर भी मारा, और हुँ, उस मरने वाले के जो रिश्तेदार हैं वो डेथ पेनल्टी का मुतालबा नहीं कर रहे हैं बल्कि ब्लड मनी चाहते हैं, तो कातिल जो है वो ब्लड मनी देगा, दोनों सूरतों में। वो जानबूझ के मारे या बाय एक्सीडेंट मारे, बाय एक्सीडेंट में डेथ पेनल्टी नहीं है, सिर्फ ब्लड मनी है। तो अब हाँ। सवाल यह है कि जो बच्चे दुश्मन के मैदान जंग में, या मसलन रेड हुई, वहां पर दुश्मन के बच्चे और औरतें बाय एक्सीडेंट वो हमले में आ गए, चूंकि रात में नजर नहीं आ रहा था कि तलवार के सामने कौन है, तो हुँ, क्या हुँ। अब इस्लामिक स्टेट उनको ब्लड मनी देगा? उसका कोई कॉम्पनसेशन होगा? नहीं, उसका कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा। ये इसका मतलब है कि हुम मिनहुम। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जायज है। यही वजह है कि आप इसी किताब में आगे पीछे अगर स्क्रॉल करेंगे, और मैंने यही हदीस, आगे पीछे रुक भी जाइए देखा था इसे तो। भैया, हुँ, रुक जाए। हुँ, यही हुँ, हदीस सही बुखारी में भी है, और सही बुखारी में इस हुँ, तरह का जो चैप्टर है उसके फौरन बाद इमाम बुखारी जो है वो दूसरा चैप्टर लेकर आते हैं, जिसमें ये हदीस बुखारी के अंदर आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों और औरतों को कत्ल करने से स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। नहा अन कत्ल निसाई वस्सिबियान, ये अल्फाज उसके अंदर आए हैं। तो जो जनरल गाइडलाइन है वो ये है, लेकिन अगर कोई बाई एक्सीडेंट जंग में मारा गया तो उसकी कोई जिम्मेदारी फौजी के ऊपर नहीं है, चूंकि वो बाई एक्सीडेंट है। नहीं, वो ज़िम्मेदारी वाली बात ठीक है, लेकिन ये यही बोलना मतलब है गलत इसका है भाई, एकदम कि दे इसका मतलब वो यही है। उन्हीं में से और ये मतलब बच्चे की आपको मैं बता इससे रहा हूँ, समझ में आएगा आपको कि जब एग्ज़ाम्पल आप देता हूँ। दूसरी हदीस सामने रखेंगे कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुँ, ने औरतों और बच्चों को कत्ल करने से मना किया है, जब मैंने आपके सामने खुद ही ये दिखा दिया कि चैप्टर ही नॉन डेलिबरेट उसके ताल्लुक से है कि एक्सीडेंटली अगर कत्ल हो जाए तो अब बात खत्म हो गई। इसका मतलब नहीं ये कि एक्सीड हदीस का मैंने ताल्लुक जिम्मेदारी से। आप अच्छा, और मेरी बात मुझे एक समझ बात रहे हैं ज़रूर। बताइए, मुझे एक बात बताइए हुँ, कि क्या मुशरिकों बोलिए, के बोलिए। बच्चे मुशरिकों में से नहीं है? मुशरिकों में से हैं, ठीक है, मेरी बात ये। ठीक है। जब लेकिन ये है, अब जब आप भी यही कह नहीं, रहे नहीं, हैं, नहीं, तर्क जब देना। आप भी यही कह नहीं, रहे नहीं, हैं, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं।
प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने बोला कि वो मर गए, तो बोला ठीक है गलत हुआ हमसे, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था कि यहाँ तो कहीं ये अगली हदीस में आ गया ना, सारी बातें एक हदीस में नहीं आती। आपको असल में ये नहीं पता कि हदीसें वर्क कैसे करती हैं। होता क्या है कि रावी जो है एक बात एक जगह कहता है और वो अगली बात दूसरी जगह कहता है। तो यही वजह है कि जब आप आगे जाएंगे तो वहीं पर ये बात लिखी हुई है कि आपने औरतों और मर्दों को कत्ल करने से मना कर दिया, लेकिन अगर बाय एक्सीडेंट हो जाए तो ठीक है। जिस तरीके से उनके वॉरियर्स की के कत्ल की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो वहां गए थे हम इसीलिए उनको मारे क्योंकि वो फौजी थे, तो उनके बच्चे और औरतें अगर जद में आ जाएं तो उनकी भी जिम्मेदारी नहीं है। ये मतलब है ये दोनों हदीसों को मिलाकर होता है। तो किसी एक जुमले को पकड़कर आप एतराज नहीं कर सकते, जबकि पूरे टॉपिक के ऊपर आप गुफ्तगू करेंगे तो एतराज होगा। मैंने ये भी सुना है कि हाँ मना है, लेकिन मैं आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी चली गई बहन है, किसी के साथ किसी ने गलत काम किया। अगला सवाल आपका है, क्योंकि मैं एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना चाहूंगा। अगला सवाल है ठीक है, ये तो मैं दूसरा है कि एक और हदीस है सुनन इब्न माजा की 3471, जिसमें लिखा हुआ है कि फीवर इज फ्रॉम हीट ऑफ हेल फायर, सो कूल इट डाउन विद वाटर। ठीक है, ये आपने देखा? हाँ। तो हाँ तो इसमें तो ये तो बेसिक सा सवाल है कि हर एक इंसान को पता है कि फीवर, आपको भी पता होगा कि फीवर कैसे होता है। जी जी। हाँ, तो इसमें यहाँ पे फिर लोग इतनी बात करते हैं कि साइंस सही है, लेकिन हीट ऑफ हेल फायर से कैसे आ सकती है? इसका आपको पता है कि हमारे बॉडी में इसका ताल्लुक मेरे भाई, हाँ चलिए बोल लें। हाँ, इसको फीवर बचपन से पढ़ाया जाता है कि हमारे बॉडी में कुछ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो लड़ते हैं, जिसकी वजह से बॉडी अपनी टेम्परेचर थोड़ी बढ़ाती है। तो ये बेसिक सी चीज़ है। अब इसमें हेल फायर कहाँ से आ गई, आप ये बताएं। ठीक है, असल में आप लोग जो है वो कोशिश ये करते हैं कि मेटाफोर को भी आप रियल अंदाज से समझने की कोशिश करें। ठीक है, जो एक चीज ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में जो बात फरमाई कि अल-हुम्मा मिन फैही जहन्नम, ये अल्फाज उस हदीस के हैं कि फीवर जो है वो हेल फायर से है, यानी जिस तरीके से जहन्नम की गर्मी, आपने एक आदमी को जिसको सख्त गर्मी के अंदर बुखार हो रहा है, वो अंदर से जला जा रहा है, बाहर से जला जा रहा है, उसको ये एहसास दिलाया कि जिस तरीके से तुम्हें ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, एक आदमी को बुखार बर्दाश्त नहीं होता, तो तसव्वुर करो कि अगर एक आदमी को हेलफायर में डाल दिया जाए तो उसका क्या हशर होगा। चूंकि हेलफायर की जो गर्मी है ना वो अंदर से भी जाएगी और बाहर से भी जाएगी, और इसको सूरह हुमज़ा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किया है। तो ये उसको रिलेट किया है। ये अरबी का एक अंदाज है। मसला प्रॉब्लम आती है कि जब आप, मैंने आपको सुना, अब आप मुझे सुनेंगे या मैं म्यूट करूं आपको? बोले। हाँ, तो ये अरबी का एक अंदाज है कि जब आप उसका तर्जुमा जूं का तू लिटरल तर्जुमा कर दें तो वहां पर आदमी ये सोचता है कि यार ये तो अनसाइंटिफिक सी बात हो गई है। तो ऐसे ही ये चीज जो है मेटाफोर है। ये मेटाफोरिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जहन्नम की गर्मी किस तरीके से होगी उसकी एक दुनिया की मिसाल समझाई है कि ऐसी होगी। करीब तरीन मिसाल है, इससे ज्यादा, क्योंकि एक आदमी को अगर आप आग में डाल दें तो जब तक आग उसके अंदर के आज़ा को नहीं जलाएगी वो पहले ही मर लेगा। लेकिन बुखार एक ऐसी चीज है कि जिसमें इंसान अंदर से भी गर्मी महसूस करता है और बाहर से भी गर्मी महसूस करता है, और उसके बावजूद उसका शुऊर और उसका कॉन्शियसनेस बेदार रहता है और उसको समझ सकता है। इसलिए उसको रिलेट करने के लिए ये बात कही गई। यहाँ आपने जैसा बोला ना, मैं आपका वो समझ सकता हूँ कि हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी जो आपने बोला वो नहीं लिखा हुआ है कि हाँ मैंने कंपेयर करा है कि वहाँ की ऐसी आग होगी और यहाँ की ऐसी। यहाँ पे क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। क्या मेटाफोरिकल लैंग्वेज में क्लियर वर्ड्स होने चाहिए? नहीं, मसलन नहीं, एक मिनट रुक जाइए। मैं एक आदमी को ये कहूँ कि वो उल्लू का पट्टा है, तो आप ये उसका तर्जुमा कर दें कि ही इज द सन ऑफ ऑवल, तो अब क्या वो वाकई वो सन ऑफ ऑवल है? वो बात नहीं है ना यहाँ पे। नहीं, वही बात तो है, वही बात तो है भाई। उल्लू का पट्टे का मतलब ये नहीं होता कि वो उल्लू का बच्चा है। उल्लू के पट्टे का मतलब होता है बेवकूफ है। अब अगर आप, मैं जुमला बोलूं और आप ये कहेंगे नहीं यहाँ ये लिखा होना चाहिए था, तो फिर मेटाफोर किस बात का? मेटाफोर वाली बात ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप मेटाफोर बोले यहाँ पे। अच्छा, और जो आदमी मेटाफोरिकल बात करता है वो ये नहीं कहता कि मैं मेटाफोरिकल बोल रहा हूँ। मैं अगर आपको ये कहूँ कि आप उल्लू के पट्टे हैं तो मैं पहले डिस्क्लेमर नहीं दूंगा, भाई साहब मैं मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ, मैं बस बोल दूंगा। ये तो बिल्कुल गलत बोला आपने। देखिए वो अब देखें, ये वाला मेटाफोर में बोलना नहीं चाहता लेकिन बात यही है, यानी आपको लैंग्वेज से समझा दिया। मैं समझ रहा हूँ जी। नहीं, मैं तो फिर आपके अकॉर्डिंग ये जितनी भी बात है कि मेटाफोरिकल वे में हो, आप एक बार शेयर करके देख लेना कि क्या। मुझे मालूम है भैया, मुझे शेयर करने, मैंने तो आपको अल्फाज बता दिए हदीस के। इसमें मेटाफोर कहाँ से आ गया मैं ये जाना। मैं कहता हूँ कहाँ से नहीं आया। अगर मैंने ये जुमला बोला कि आप उल्लू के पट्टे हैं तो इसमें मेटाफोर है या नहीं, मुझे बताइए। उल्लू के पट्टे में मेटाफोर है या नहीं? उसमें उसमें है। क्यों है? उसमें एक कंपैरिजन करा है कि हाँ आप ये साइंटिफिकली तो गलत है, आप उल्लू के पट्टे नहीं हो सकते साइंटिफिकली। अब मुझे बताइए मेटाफोर क्यों है? ठीक, अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए।
यहाँ पे लिखा है कि फीवर इज फ्रॉम द हीट ऑफ एक मिनट, नहीं, मैं वहां से नहीं हटूंगा। मुझे बताइए उल्लू के पट्टे में मेटाफोर क्यों है, इसका स्टैंडर्ड बताएं। वहां पे उल्लू के पट्टे को एक ऐसा माना गया कि वो कुछ गलत चीज है, जो भी है, ठीक है। तो आप नहीं, अनसाइंटिफिक है ना भाई, हमारे ऑब्जर्वेशन के खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है। आप कह रहे हैं मेटाफोर है, क्यों, किसने माना, किसने माना? वाली बात है ये। एक नहीं, सार्काज़म नहीं है भाई, मुझे बताइए ये किसने माना, उसका जवाब, उसका नाम बताएं, किसने माना कि मेटाफोर है? नहीं, देखिए, एक अगर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं भाई, आप मुझे सिंपल सी जवाब दिया आपने, कहा ये मेटाफोर है, क्यों है, उसका क्या स्टैंडर्ड है, मुझे वो बताइए, और उस बंदे का नाम बताइए जिसने कहा कि ये मेटाफोर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार आप सुनिए। मेटाफर ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो मेटाफर है, वो असली में मीन नहीं कर रहा है, साइंटिफिक वे में उसका कोई लॉजिक नहीं, ठीक है। तो जब वो मेटाफर हो सकता है तो हर जबान में मेटाफर हो सकता है। जब वो मेटाफर हो सकता है तो हर जबान में मेटाफर हो सकता है, और ये उस जबान को समझने वाले, उस जबान को बोलने वाले समझेंगे। मैं अगर मान लीजिए उल्लू का पट्टा आप नहीं समझते क्या है, आप मसलन उर्दू हिंदी नहीं जानते, ठीक है, आप अगर एक गोरा आदमी है, मैं वो पूछेगा भाई ये उल्लू का पट्टा क्या है, मैं उसका तर्जुमा कर दूंगा द सन ऑफ ऑल, तो वो कहेगा ये क्या बात हुई, ये तो इंसान है, ये तो इंसान है। ये वो बताएगा जो उस जबान को समझता है। हिंदी और उर्दू बोलने वाले बताएंगे कि जब उल्लू का पट्टा बोला जाता है तो ये मेटाफोरिकली बोला जाता है। ऐसे ही अरबी बोलने वाले और उसको समझने वाले आपको बताएंगे कि ये जुमला मेटाफोरिकल है। ट्रांसलेशन वाले नहीं बताएंगे। नहीं, कोई बंदा अगर मेडिकल पढ़ रहा है, कोई मेडिकल की बुक है, ठीक है, तो उसमें लिखा है, तो ये मेडिकल की बुक नहीं है ना, हदीस मेडिकल की बुक नहीं है, और मेडिकल की किताबों में मेटाफोरिकल बात नहीं होती है। मेडिकल की किताब में तो सीधे सीधे साइंटिफिक बात होगी, उसमें भी अगर मेटाफोरिकल होने लगी तो आप जैसे डॉक्टर तो पता नहीं बंदे की हत्या ही कर देंगे। मेरी बात सुनिए, ये हदीस खोले, ऊपर देखिए लिखा है चैप्टर ऑन मेडिसिन में मेटाफोरिकल बात करना कोई लॉजिक नहीं है इसका। देखें उसमें भी साइंस की बुक है तो उसमें एक मिनट, ये जो हदीसें हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनकी क्लासिफिकेशन हुई है कि इसको इस चैप्टर में डाला जाएगा, उसको इस चैप्टर में डाला जाएगा। लेकिन ये किताब तिब का जो उन्वान है, मेडिकल का चैप्टर ऑफ मेडिकल, ये मेडिसिन, ये उन्वान आप वसल्लम ने नहीं लगाया, ये तो बाद के लोगों ने लगाया है। उनसे गलती भी हो सकती है, लेकिन उस हदीस का जो मतलब बाद के ही लोगों ने और उस हदीस के कमेंटेटर्स ने समझा, वो है जो मैंने आपको बयान किया। तो आप मानते हैं गलत लिखा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हदीस गलत है, उसको आप किसी चैप्टर में अगर डाल दें जो वहां सूट नहीं करता, ऐसा हो सकता है। बुखारी के अंदर बहुत सी रिवायतें हैं जिसकी हदीस है, इब्न माजा तो फिर भी 5वें 6ठे नंबर की है। अब तो बुखारी के अंदर कहते हैं कि ये हदीस यहाँ नहीं होनी चाहिए, वहां होनी चाहिए। ये तो कमेंटेटर्स का काम है। नहीं है ना, एक ये बेसिक सी चीज है, यहाँ मेटाफर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा है चैप्टर ऑफ मेडिसिन है। आपकी अब देखें, आपकी बात का जवाब हो गया दोनों। मैं आप ही के साथ सारा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। जिस दिन आप मुझे बता देंगे कि उल्लू का पट्टा जो है मेटाफोर क्यों है, उस दिन मैं आपको, उस दिन समझ लीजिए आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चले, बहुत बहुत शुक्रिया। चले जी, शुक्रिया। ठीक है। अच्छा जी, अबू बकर साहब, अच्छा जी, इसको वीडियो को जरा शेयर वेयर कर दें, शेयर चीता करते रहें। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मेरे पास सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत